एडीजीपी सुसाइड केस में अब हलचल तेज हो गई है। चंडीगढ़ में महापंचायत की जा रही है, जहां पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। रविदास भवन में यह महापंचायत हो रही है। एक और जहां चंडीगढ़ के सेक्टर 25 शमशान घाट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी उम्मीद जताई है कि आज यह मामला हल हो जाएगा। परिवार को वाई पूरन कुमार के संस्कार के लिए राजी करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कैबिनेट मंत्री से लेकर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस ने भी एफआईआर में नई धारा जोड़ी गई है। SC/ST एक्ट में धारा 3, 2 और 5 जोड़ी गई है। परिवार की सुरक्षा में भी चंडीगढ़ पुलिस तैनात की गई है। बता दें कि एडीजीपी सुसाइड केस में अब लगातार हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हर तरफ से अब यही मांग की जा रही है कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार को उनको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से अपने ही घर में खुदकुशी की गई थी, जिसमें 8 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जिन जिन लोगों की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रॉपर बाकायदा नाम लिखे गए थे। पर उसके बाद भी एफआईआर जरूर की गई थी, पर उनके नाम नहीं मेंशन किए गए थे, तो उसको लेकर परिवार की तरफ से लगातार रोष जताया जा रहा है। अब उनको लेकर रविदास भवन में महापंचायत लोगों की तरफ से की जा रही है। इतनी फंसा हुआ है, परिवार की भी पूरी सहमति और सरकार की पूरी सहमति है। कल हमने कैबिनेट को पोस्टपोन किया और परिवार को ये विश्वास दिलाया कि पूरी कैबिनेट आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होने देंगे। परिवार के कहने पे ही एसपी को ट्रांसफर भी किया और ऑन रोड किया, उसको कोई स्टेशन भी नहीं दिया। और अभी परिवार के साथ बातचीत चल रही है खुल्लर साहब, और इससे बड़ा डेपुटेशन जा भी नहीं सकता। 2 कैबिनेट मंत्री थे हमारे सरकार के, हरियाणा सरकार के मुखिया CS अनुराग रस्तोगी रात भर साथ रहे, और हमारे 3 अधिकारी तो उनके परिवार के साथ ही हैं, चाहे मोहम्मद शाहीन है, बुंडरू जी हैं और विजय दैया जी हैं, और सभी उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सरकार लगी हुई है। और अमनीत बड़ी काबिल अफसर है हमारी, और ख़ासतौर से मेरे तो समाज की बेटी है, वाई पूर्ण कुमार मेरे समाज का बेटा था, बड़ा काबिल अफसर था, बोल्ड अफसर था। किन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ, उस विषय की भी जहाँ जाँच चल रही है, वहीं पर हम परिवार को ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इससे बड़ा डेपुटेशन हो भी नहीं सकता। सरकार का सारा प्रमुख चेहरा रात भर हम उनसे प्रयासरत थे बात करने के लिए। संभवतः आज ये सारा मामला सॉल्व हो जाएगा और परिवार इस बात पर राजी हो जाएगा कि वाई पूर्ण कुमार की अंत्येष्टि की जाए। तो बिल्कुल एडीजीपी सुसाइड केस में अब लगातार हलचल तेज है। हर तरफ से यही मांग की जा रही है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहीं बता दें कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री CM भगवंत मान की तरफ से भी परिवार से मुलाकात की गई थी। उनकी तरफ से भी इंसाफ की मांग की गई है कि पंजाब की बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि एडीजीपी वाई पूरन जिनकी तरफ से अपने ही घर में खुदकुशी की गई है, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं, सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर उन्होंने खुदकुशी की। और अब मांग की जा रही है परिवार की तरफ से कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि उनका जो पोस्टमार्टम है अभी तक नहीं हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी एडीजीपी के घर से लाइव हैं मनोज राठी, उनका पहले रुख करते हैं। तो मनोज, क्या कुछ जानकारी है? वहीं अगर बात करें, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाएगा। सेक्टर 25 की बात करें, शमशान घाट में, वहां पर भी अब जो सुरक्षा बल हैं ते बढ़ा दिए गए हैं। अब क्या कुछ जानकारी है, आगे का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए? देखो प्रीति, इस पे 2-3 चीजें बहुत अहम है, क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि 6वां दिन है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और अगर अभी तक की बात करें तो जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। लगातार महापंचायत चल रही है, आपस में बातचीत चल रही है कि आगे किस तरह की रणनीति जो है तैयार करनी है, क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं कि जो पंचायत का फैसला है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में जो है जोरदार प्रदर्शन करना है, हरियाणा में प्रदर्शन करना है, डीजीपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाना है। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि जो परिवार से अधिकारियों की बातचीत
बातचीत की जा रही है। खासतौर पे जो चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं परिवार से, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है, पहला पॉइंट। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहां पर पहुंच रही हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर राजा वड़िंग पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि उनके साथ जो परिवार है उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। एक तो मामला दर्ज करने में देरी की गई, मामला जब दर्ज किया गया तो गिरफ्तारियां नहीं की जा रही। ये बहुत ही हम उनके साथ हैं और आने वाले दिनों में एक लंबा संघर्ष जो है वो किया जाएगा अगर सहमति नहीं बनती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। और कल पूरे पंजाब में कैंडल मार्च किया जाएगा। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के विधायक है पंजाब के कुलवंत सिंह मोहाली से, वो भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि हम साथ हैं। और कल मुख्यमंत्री पंजाब भी जैसे यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहां पर बोला है कि हम भी साथ हैं। यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, दुष्यंत चौटाला भी यहां पर पहुंचे थे, उनके फादर साहब भी यहां पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां कहा था। अब हम कह सकते हैं क्योंकि देखो लगातार विवाद जो है वो इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर जुड़ रही हैं, जो लोग हैं वाल्मीकि समाज, एससी समाज यहां पर पहुंच रहा है, उनका समर्थन जो है वो यहां पर मिल रहा है। उनका बड़ा क्लियर कहना है कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये तो बड़ा क्लियर है। इसके अलावा जो मांगे परिवार की हैं, अगर वो मानी नहीं गई तो चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में एक लंबा संघर्ष किया जाएगा। देखिए अभी कहीं पर बात नहीं बनती नजर आ रही है, लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखो 6 दिन हो चुके हैं, 6वां दिन है आज और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और मॉर्चरी में पड़ी है। पहले चोरा में थी, उसके बाद पीजीआई में शिफ्ट किया गया कल, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसके नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि बॉडी डिकम्पोज हो सकती है और उसमें जो भी फाउल प्ले है या नहीं है या किसी तरह का जो बॉडी में था वो कहीं ना कहीं जो सबूत है या जो सैंपल लेने में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है चंडीगढ़ पुलिस की, आईजी जो पुष्पिंदर हैं उनकी अध्यक्षता में ये पूरी टीम बनाई गई है। एसएसपी चंडीगढ़ इसमें है, डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क इसमें है, डीएसपी गुरजीत कौर इसमें है, एसएचओ 11 इसमें हैं और 6 जो मेंबर्स पुलिस की यहां पर बनाए गए हैं। लगातार उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको रिकवर किया गया है, लैपटॉप रिकवर किया गया है। हालांकि जो सुसाइड नोट 8 पेजेस का जो सुसाइड नोट था उसको भी एनालिसिस के लिए जो फोरेंसिक टीम भेजा गया है, क्योंकि इसमें अब पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि प्रीति ये मामला अब हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसलिए अब किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से डीजीपी चंडीगढ़ की तरफ से कहा गया था कि परिवार की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा, परिवार की सहमति अगर होती है तो पोस्टमार्टम होगा, परिवार से बातचीत की जा रही है। और कल रात जैसे हमने पहले भी जानकारी दी थी कि कल रात करीब 12 साढ़े 12 तक जो मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, एसएसपी हैं, वो लगातार परिवार से बातचीत कर रहे थे, परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बनी। अब इसमें पेच 2-3 जगह पर फंसे हुए हैं। आज पंचायत में क्या फैसला होना है, सबकी निगाहें उस पर हैं। दूसरा पॉइंट, आज भी पोस्टमार्टम नहीं होगा क्योंकि अब समय जो है वो 4 बज चुके हैं। हालांकि शमशान घाट क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 25 वहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस फोर्स इसलिए लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। जो हमारे सीनियर अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने जरूर सवाल किया कि इसमें अभी तक की क्या अपडेट है, वहां पर फोर्सेज जो है वो क्यों लगाई गई है। तो जो जानकारी दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर जो खराब ना हो, क्योंकि लगातार जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो भाईचारा है, एससी भाईचारा है, वो यहां पर पहुंच रहा है, समर्थन जो है वो देने की बात की जा रहा है। तो चंडीगढ़ में किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उसको देखा जा रहा है और पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। वो चाहे चंडीगढ़ के जहां हम रेसिडेंस पे खड़े हैं यहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, पीजीआई में पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्रिमेशन ग्राउंड में पुलिस फोर्स लगाई गई है, सेक्टर 20 में जहां पर पंचायत हो रही है वहां पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से सील किया गया है कि ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो खराब न किया जा सके। अब सारी जो नजरें हैं वो पंचायत पर टिकी है कि आखिर फैसला क्या आता है। लेकिन क्योंकि जो पंचायत के मेंबर थे, जो एक पूरा संघर्ष कमेटी बनाई गई है, शहीद वाई पूरन संघर्ष कमेटी, उनके जो सदस्य हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती, बहुत ही क्लियर है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और संघर्ष जो है वो लगातार अब तेज होता जा रहा है। तो आप देखो मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ भी लाइव जुड़े हुए हैं सेक्टर 20 से, जहां पर यह महापंचायत की जा रही है। नपिंदर, क्या कुछ जानकारी है, यहाँ पर महापंचायत की जा रही है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं और क्या इनकी तरफ से मांग की जा रही है? हम सारे सुधरो, हम मिडिल लेके आगे आगे किसी बात है, हम कोई हर गाँव जाना पड़े, कितने भी जाना पड़े, यह जो शहादत है बेकार की जानी चाहिए, ये हमें जगाने की बात है, ये बीच की दूरी मिटाने की बात है। और जड़े जो 31 के
जी, जयलाल जी मेरे अच्छे साथी हैं बैठे, प्रोफेसर साहब मैं इनसे जुड़ा हूँ। जैसे भी एक कमेटी फैसला करेगी, सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन और मेरा गांव में बचला सिंह आपका पंचायत का सबूतरा नाम देवानी में गणगत खान पर जो हमारी जिम्मेवारी आप लगाओगे और हमारी पसीना बहाओगे, खून बहा देंगे, जो जिम्मेवारी आप तो बिल्कुल बता दें कि रविदास भवन में यह महापंचायत हो रही है, जहां पर मांग की जा रही है कि वाई पूरन जिनकी तरफ से एडीजीपी हैं, जो जिनकी तरफ से सुसाइड किया गया, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। तो एक तरफ बताया जा रहा है कि आज भी शायद हो सकता है कि एडीजीपी वाई पूरन का आज पोस्टमार्टम है वो ना हो पाए, क्योंकि अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से लगातार उनके साथ मीटिंग की जा रही है, उनको कोशिशें उनको मनाने की लगातार जारी हैं, पर परिवार की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाम के 4 बजने वाले हैं कुछ ही देर में। तो अब तक परिवार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं जो पॉलिटिकल लीडर हैं लगातार उनके घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए परिवार की तरफ से परिवार के साथ मिलकर उनके साथ दुख जताया जा रहा है। और साथ ही यह मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार और इस मामले में भी दखल दे, क्योंकि केंद्र सरकार और जो हरियाणा राज्य की सरकार है दोनों एक ही पार्टी की हैं। इनकी तरफ से इस मामले में दखल देना चाहिए, इस मामले में दखल देना चाहिए।